ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये प्यार के नाम पर रची गई एक खौफनाक साजिश थी जिसमें अगला नंबर शायद किसी और का भी था। उसकी जिंदगी में एंट्री होती है करण की, जो रिश्ते में उसका भांजा लगता था। फोन कॉल्स, चोरी छिपे मुलाकातें और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे अंधे हो गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पहली नाकामी के बाद दोनों और ज्यादा खतरनाक हो गए। इस बार प्लान और पक्का था, कोई चूक नहीं, कोई गलती नहीं। परिवार सदमे में था और बिना ज्यादा सवाल किए शांति देवी को दफना दिया गया। परिवार को कहीं न कहीं शक हो गया, समझ आ गया कि बहुत कुछ बड़ा है जो छुपाया जा रहा है। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपनी ही सास को मार डाले? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये रिश्तों के टूटने की कहानी है। लखनऊ की इस कहानी में रोटी सिर्फ खाना नहीं थी, वो एक मौत का वारंट थी। एक बहू, एक भांजा और एक ऐसा नाजायज रिश्ता जिसने रिश्तों की सारी हदें तोड़ डाली। पहले चाय में कुछ ऐसा पदार्थ, फिर रोटी में मौत और फिर आखिर में कब्र से निकाली गई लाश। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये प्यार के नाम पर रची गई एक खौफनाक साजिश थी जिसमें अगला नंबर शायद किसी और का भी था। ये कहानी है लखनऊ के काकोरी इलाके के इब्राहिमगंज गाँव की, जहाँ एक साधारण सा परिवार अचानक एक खौफनाक क्राइम स्टोरी में बदल गया। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन इस घर की बहू शालिनी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी जिंदगी में एंट्री होती है करण की, जो रिश्ते में उसका भांजा लगता था। रिश्ता मामी और भांजे का, और हकीकत अवैध प्यार। धीरे धीरे ये रिश्ता मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर गया। फोन कॉल्स, चोरी छिपे मुलाकातें और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे अंधे हो गए। लेकिन दोस्तों, हर गलत रिश्ते की तरह यहाँ भी एक इंसान था जो इनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया। नानी यानी शांति देवी। शांति देवी को कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उन्होंने दोनों को टोका, समझाया, रोका भी, लेकिन प्यार में अंधे करण और शालिनी को ये टोकना, रोकना, समझाना नागवार गुजरा। अब फैसला हुआ कि रास्ते से हटाना पड़ेगा, और यहीं से शुरू हुई हत्या की पहली कोशिश, पहला अटेम्प्ट। शालिनी ने चाय में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया जिससे मौत हो जाए, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। शांति देवी ने वो चाय पी ही नहीं। पहली साजिश फेल हो गई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पहली नाकामी के बाद दोनों और ज्यादा खतरनाक हो गए। इस बार प्लान और पक्का था, कोई चूक नहीं, कोई गलती नहीं। फिर से वो पदार्थ मंगाया गया और इस बार टारगेट रोटी थी, मौत वाली रोटी। एक रात सब लोग खाना खा रहे थे। शांति देवी ने जैसे ही रोटी का पहला निवाला लिया, उन्होंने कहा रोटी कड़वी लग रही है, लेकिन किसे पता है कि वो कड़वाहट नहीं, मौत का स्वाद था। रोटी खाने के कुछ देर बाद उल्टियां शुरू हुई, दस्त लगने शुरू हो गए, हालत बिगड़ती चली गई। घर वाले घबरा गए, दवाइयां दी गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार सदमे में था और बिना ज्यादा सवाल किए शांति देवी को दफना दिया गया या जला दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2-3 दिन बाद घर में एक बात बार बार उठने लगी, रोटी खाने के बाद ही हालत क्यों बिगड़ी? और तभी नजरें गई शालिनी पर। उसके हाव भाव बड़े अजीब थे, बार बार उसके बयान बदल रहे थे, घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। परिवार को कहीं न कहीं शक हो गया, समझ आ गया कि बहुत कुछ बड़ा है जो छुपाया जा रहा है। अब पुलिस को बुलाया गया, मामला दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई। कोर्ट से आदेश आया, कब्र खोदी गई, लाश बाहर निकाली गई। अब यह मामला सिर्फ शक का नहीं बल्कि हत्या की जांच बन चुका था। जांच में सामने आता है कि शालिनी ने खुद कबूल कर लिया कि हाँ, वो पदार्थ, जहरीला पदार्थ रोटी में मिलाया गया। करण के कहने पर ऐसा किया। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं, अगला टारगेट उसका पति यानी करण का मामा भी था। यानी पहले नानी, फिर मामा, और उसके बाद दोनों आराम से साथ रहते। मामी और भांजे का रिश्ता प्यार में बदल गया, फिर साजिश में और आखिर में हत्या में। करण में शालिनी को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। वो जो कहता शालिनी वही करती। जहरीला पदार्थ मंगवाया, प्लान बनाया, हत्या करवा दी। शालिनी गिरफ्तार हो गई, करण फरार हो गया। बताया जा रहा है कि करण इराक से आया था, हत्या के बाद भी अंतिम संस्कार में मौजूद था और फिर चुपचाप भाग गया। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपनी ही सास को मार डाले और अपने ही परिवार को खत्म करने की प्लानिंग तक बना डाले? हालांकि आजकल की घटनाएं देखते हुए ये बहुत ज्यादा नामुमकिन सी बात लगती नहीं है। हमारे सामने ऐसे तमाम केसेस पड़े हैं और क्राइम स्टोरी भरी पड़ी है। हमारे अपने चैनल पर आपको ऐसी कई स्टोरीज दिख जाएगी जहां रिश्तों का खून सबसे पहले हुआ है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये रिश्तों के टूटने की कहानी है, ये वासना और लालच की कहानी है, और ये उस अंधे प्यार की कहानी है जिसने एक जिंदा इंसान को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। लेकिन सच चाहे जितना दबाया जाए, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। अगर आप ऐसे ही खौफनाक, सच्चे और दिल दहला देने वाले क्राइम स्टोरीज जानना चाहते हैं, सच्चे केसेस, तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी शायद डरावनी हो सकती है, भगवान न करे। लेकिन ये सच आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी होता है
ताकि आप सावधान रहे, सतर्क रहे। कोई आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती दिखे तो आप समय पर सचेत रहें। किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोस में इस तरह की कोई भी हलचल, कोई भी डरावनी गतिविधियां अगर आप देखें तो आपको एक हिंट मिल जाए और आप शायद किसी की जान बचा पाए। बस यही हमारी कहानी सुनाने का मकसद है। दोस्तों, अगर आप जरा भी क्राइम रिपोर्टर की कहानियां पसंद करते हैं, मेरे केसेस को बताने का तरीका अगर आपको समझ में आता है, बहुत पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने मिलने वालों में, अपने जानने वालों में, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए। अगर एक भी जान बचती है, एक भी व्यक्ति अगर इससे सचेत होता है, तो क्राइम रिपोर्टर का मकसद बिल्कुल सटीक सफल हो जाता है। नमस्कार।